हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होती है? कोशिका जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक और कौन सी इकाई होती है? संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी संरचनाएं बनी हुई हैं, ये जितने भी ऐसी चीज़ें बनी जिससे हम कोई भी क्रिया करते हैं, उनकी जो इकाई होती है वो होती है कोशिका। ठीक है, जैसे हमारी आँखें हैं, तो हमारी आँखों की जब से सबसे सूक्ष्मतम जो कण होगा, यानी कि हमारी आँखें जिस भी यूनिट से मिलकर के बनी होगी वो होती है कोशिका। ठीक है, यानी कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं जिससे हम कोई क्रिया करते हैं या जिससे हमारी बॉडी की संरचना बनी हुई है, वो हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी के किससे बने हुए हैं? कोशिका से मिलकर ही बने हुए हैं। ठीक है, इवन हमारी नहीं, पृथ्वी पर जितने भी जीवित, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो प्लांट एनिमल कुछ भी हो, ठीक है, छोटा से छोटा कीड़ा जो हमको अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, ठीक है, वो प्रत्येक जीव किससे मिलकर बना होता है? वो प्रत्येक जीव एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, तो हमने समझ ली कोशिका की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखते हैं इसके बारे में डिवाइड कैसे होता है। अब कोशिका इतना छोटा होता है, उसके बाद भी उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं। कोशिका जो होती है वो दो भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, पहला होता है सेल वॉल और दूसरा होता है प्रोटोप्लास्ट। मैं इसको डायग्राम में समझा देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हाँ ठीक, अब वो कोशिका क्या होता है? सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड होता है। सेल वॉल, आपको ये ब्लैक कलर का जो बाउंड्री दिख रही है, ये ब्लैक वाली बाउंड्री, ये होती है सेल वॉल। ठीक है, ये देखिए मेंशन है यहाँ पर, ये सेल वॉल होती है। ठीक, और इसके अंदर जितना पार्ट आपको दिख रहा पूरा लाइट ग्रीन कलर से लेकर के यहाँ तक का पूरा पार्ट, ये आपका पूरा क्या होता है? ये होता है पूरा आपका प्रोटोप्लास्ट। याद है कि प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो बाउंड्री सेल वॉल को छोड़कर अंदर जितना पार्ट आपको सेल में दिख रहा है वो पूरा पूरा क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट किस में डिवाइड होता है? प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होता है। अब देखिए, ये सेल वॉल था ऊपर की बाउंड्री, सेल वॉल के अंदर जो लाइट ग्रीन कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है चारों तरफ से, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने सेल वॉल को डिवाइड कर लिया। अब ये प्रोटोप्लास्ट किस में डिवाइड होता है? सेल मेम्ब्रेन में होता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना पार्ट होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि क्या होता है आगे जाकर के? प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन में डिवाइड होता है, और प्रोटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये जो सेल वॉल के नीचे एक लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना पूरा भरा हुआ पार्ट दिख रहा है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, अगर प्रोटोप्लास्ट कहता है तो प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड हो जाता है, लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म कहता है तो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे? प्रोटोप्लास्ट से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा हमको क्या कौन सा पार्ट है। ठीक है, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? ये इसके अंदर फ्लूइड होता है, जहाँ फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म होता है, ये फ्लूइड भरा हुआ साइटोप्लाज्म। और ये जो आपको रेड कलर का ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारे होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये वैक्यूल्स, सब कुछ यहीं प्रेजेंट होता है ना। ये सब क्या होते हैं? ये तो न्यूक्लियस है, तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म यानी कि पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा पार्ट क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म में आगे किस में डिवाइड हो जाता है? साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनेल्स में। साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया ये जो फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होगा? जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी यहाँ पर है वो है, और तीसरा होता है हमारा न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। ठीक, तो देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो हमारा सेल किस में डिवाइड होगा? सेल वॉल में होगा जो सबसे बाहर की बाउंड्री थी, फिर प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड होता है। प्रोटोप्लास्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। एक तो सेल मेम्ब्रेन है जो कि जस्ट सेल वॉल के नीचे पाई जाती है लेयर। ठीक है, सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। ठीक है, प्लांट सेल हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, एंड बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। बट जो मनुष्य होते हैं या एनिमल सेल होता है उनमें सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोगों में सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सब में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहते हैं।
ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी पूरी पार्ट होते हैं, जहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो पूरा का पूरा पार्ट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिफाइन आप समझ लीजिए कैसे होता है। फिर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आगे किस में डिवाइड हो जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या क्या इंक्लूड होता है प्रोटोप्लाज्म में, तो प्रोटोप्लाज्म हमारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं और साइटोसॉल। साइटोसॉल का मतलब होता है जो पूरा फ्लूइड होता है जहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स तैरते हैं पूरे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो पूरा क्या होता है, फ्लूइड से भरा हुआ पदार्थ होता है। फ्लूइड को मतलब तरल पदार्थ, ठीक है, जिसमें बहने की कैपेसिटी होती है, तो वो होते हैं फ्लूइड। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है इसको हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। आपने नाम सुना होगा कोशिकांग, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं वो होते हैं कोशिकांग। और साइटोसॉल जो होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का मतलब होता है जो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड का मतलब होता है जिसमें बहने की क्षमता होती है, वो होता है फ्लूइड। ठीक है, वो तरल पदार्थ होता है, उसी के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं सारे। ठीक है, तो ऐसे हमारी कोशिका आगे जाकर डिवाइड होती है। हमने डिफाइन कर लिया डायग्राम से और समझ भी लिया क्या होता है। अब देखते हैं आगे हमारा पहला टॉपिक क्या आता है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, हमने जो प्रीवियस क्लास में आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया था कि रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक इन 1665 सा अ डीड सेल दैट इज प्लांट सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। बट इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसा कोशिका था, वो डेड सेल था, यानी कि मृत कोशिका थी। मृत कोशिका कैसे थी, इन्होंने कोशिका की जो खोज की थी वो कॉर्क में की थी। ठीक है, कॉर्क क्या था, एक ढक्कन था। जो बॉटल होती है उसमें देखा होगा ऐसे लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन पे क्या देखा इन्होंने, माइक्रोस्कोप। वो भी माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद से बनाया हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इन्होंने खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया, वो भी बहुत डेवलप नहीं था। तो उन्होंने इस माइक्रोस्कोप में जब देखा तो मधुमक्खी के छत्ते की जैसे संरचना दिखाई थी, जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। ठीक है, तो कॉर्क वैसे भी लकड़ी का जो कटा हुआ भाग होता है उसी से बनाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब लकड़ी काटी जाती है तो उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है ना, मृत हो जाती हैं। तो इस कॉर्क में जो कोशिकाएं थी वो भी कैसी थी, डेड थी, यानी कि मरी हुई थी। बट ये कॉर्क जो लकड़ी का भाग है इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लांट सेल कहेंगे हम। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, वो भी प्लांट सेल की खोज की थी। वो भी कैसा था, डेड सेल था। ठीक, उसको लीवेनहॉक ने 1674 में किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी 1674 में। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। पहला ये कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। बट अगर ये क्वेश्चन आता कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी लीवेनहॉक ने 1674 में। ठीक है, और ये जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जो बैक्टीरिया होते तालाब में पाए जाते हैं उस बैक्टीरिया में खोज की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और इन्होंने स्पर्मेटोसाइट जो होता है और जो आरबीसी होते हैं एंड जो बैक्टीरिया प्रोटोजो, बहुत सी चीज़ों में इन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी और इसको अच्छे से डिफाइन भी किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अच्छे से पूरा देख करके। ठीक है, अभी तक अगर कोशिका की खोज की जाए तो देखा गया सबसे ज़्यादा आरबीसी में खोजी गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा आरबीसी की स्टडी की गई है कोशिका के बारे में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट हुक डिस्क्राइब सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस पुस्तक यानी कि जिस बुक में सेल को डिफाइन कर रखा है उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, यानी किसकी बुक है, तो माइक्रोग्राफिया जो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। ठीक है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने ये बुक लिखी थी और इसी बुक में इन्होंने सेल के बारे में अच्छे से डिफाइन कर रखा। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सेल वॉल। देखिए सेल वॉल एक चीज़ जान लेते हैं, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बट ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, एनिमल सेल का प्लांट सेल में जो डिफरेंस अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही देखने को मिलता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट प्लांट सेल में पाई जाती है। एल्गी में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सबसे मेन फीचर यही है एनिमल सेल का, किसमें नहीं पाई जाती सेल वॉल। फिर क्या आता है, पहला पॉइंट आता है, अ सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल जो होता है किसके ऊपर पाई जाती है, एक लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे बाहर की लेयर, कोशिका के सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जितनी भी कोशिकाएं होती है सब में पाई जाती है, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया कोई भी हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर पाई जाएगी। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, इट इज़
इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम रिजिड। यानी कि जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, यानी कि फ्लेक्सिबल भी होता है, टफ भी यानी कठोर भी होता है, ठीक है, रिजिड होता है यानी कि कैसा होता है, ठोस होता है। इट प्रोवाइड्स द बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। यानी कि जो सेल वॉल होती है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब हो गया संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। एक कोशिका को संरचनात्मक सपोर्ट के साथ साथ प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा भी प्रोवाइड कराता है सेल वॉल हमारा, ठीक है। ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म। ये एक फिल्टरिंग यानी कि फिल्टर यानी कि छानने का काम भी करता है। जैसे छन्नी होती है, हम छन्नी से क्या करते हैं, चाय को छानते हैं, शपत्ती बाहर हो जाती है, सेम वैसे ही सेल वॉल भी होता है, एक तरह से फिल्टरिंग मैकेनिज्म का भी काम करता है, यानी कि चीज़ों को फिल्टर भी करता है, यानी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ को फिल्टर करने का भी काम करता है। ये इसके फंक्शन हो जा रहे हैं, ठीक है, इसी में साथ में। फिर एब्सेंट इन सम सेल इंक्लूड एनिमल सेल, यानी कि ये किसमें, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एब्सेंट इन सम सेल इंक्लूड एनिमल सेल, ये तो हो गया। प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। देखो सेल वॉल जो होता है किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, हेमीसेलुलोज से मिलकर बना होता है, पेक्टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो सेलुलोज जो होता है क्या होता है, ये होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखिएगा। सेलुलोज जो होता है पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी टाइप के होते हैं, पॉलीसेकेराइड भी होता है, ठीक है। तो जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सेलुलोज, ठीक है, और इसी से मिलकर क्या बना होता है, सेल वॉल बनी होती है। बट सेलुलोज से मिलकर सारे सेल वॉल नहीं बने होते हैं। जो प्लांट होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है, या फिर हेमीसेलुलोज से। बट जो एल्गी होती है उनकी सेल वॉल कैसे बनकर बनी होती है, पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। और जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो अलग अलग प्रोटीन मतलब अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर के अलग अलग जीवों के सेल वॉल बने होते हैं। बट हमको सबसे मेन किसका जानना है, प्लांट का जानना है। और बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, ठीक। ये देख लिया हमने। अब बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में इसके। सेल वॉल की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी आकृति, यानी कि बाहर से देखने पर सेल वॉल में कौन कौन सी संरचनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ लेयर्स। यानी कि जो हम लोग ने सेल वॉल की बात की ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको चारों तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अब इस सेल वॉल को हम लोग देख तो लिया, बट इसका माइक्रोस्कोप से अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो इसमें कई सारी लेयर होती है, यानी कि इसमें मेन 4 लेयर पाई जाती है, ठीक है। इन 4 लेयर को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले डिटेल में अच्छे से, ठीक। तो पहली लेयर कौन सी होती है, मिडल लैमेला होती है। मैं पहले डायग्राम से बताती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे 2 सेक्शन कटिंग है, एक तो आपका टीएस है, एक एलएस है। देखो टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। यानी कि जब हम सेल को कैसे काटते हैं, ट्रांसवर्ट काटे। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे मूली होता है, आपने मूली देखा होगा, ऐसे होता है कुछ ना। इसको जब हम सैलेड बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, गोल गोल काटते हैं, या फिर कैसे काटते हैं, या फिर इसको लंबा लंबा काटते हैं। 2 तरह से हम मूली को काट के इसका सैलेड बनाते हैं। अगर हमने गोल गोल काटा है तो यानी कि हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया है, ठीक है। बट अगर इसको हम लंबा लंबा काट रहे हैं तो यानी कि हमने उसको क्या कर दिया, एलएस। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो हम किसी भी जीव के अगर हम टीएस सेक्शन की बात करें या एलएस सेक्शन की बात करें तो इसका मतलब बस इतना होता है, अगर उसको हम लंबाई में काटते हैं तो वो होता है उसका एलएस सेक्शन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। बट उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल, यानी कि जिस तरह मूली काटी जाती है गोलाई में, उस तरह अगर उसको हम कट कर रहे हैं तो यानी कि वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। तो सेम इसी तरह सेल को भी सेक्शन कटिंग करके माइक्रोस्कोप में देखा गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप में अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा जब तक उसको हम सेक्शन कटिंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि जब कट करेंगे तभी तो उसके अंदर की जो संरचनाएं होती है वो दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो सेक्शन कटिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो आपके सामने है। अब देखिए जब ट्रांसवर्स कटिंग किया गया उसका, यानी कि गोलाई में काटा गया, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये जो सबसे बाहर की लेयर आपको दिख रही होगी, ये होती है सबसे बाहर की लेयर, मिडिल लैमेला इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला, यानी कि सेल वॉल की सबसे बाहर की लेयर होती है मिडिल लैमेला, ये सबसे पहली लेयर है, ठीक। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, वो होती है प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये होती है प्राइमरी वॉल, यानी कि ये होगी सेकंड लेयर, ठीक। अब प्राइमरी वॉल के जस्ट नीचे होती है आपकी सेकेंडरी वॉल। कौन सी होती है, सेकेंडरी वॉल। ये जो दिख रही है आपको 3 लेयर, ये होती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। बट एक लेयर आपको इसमें यहाँ नहीं दिख रही है, 3 लेयर होगी। चौथी लेयर जो होती है
वो होती है टर्सरी वॉल होती है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर नहीं दिख रही चौथी लेयर, सबसे अंदर वो पाई जाती है, ठीक है। चौथी वाली यानी कि 4 वॉल इसमें होती है सीक्वेंस में। सबसे पहले होती है मिडिल लैमेला, फिर उसके जस्ट नीचे होती है प्राइमरी वॉल, फिर होती है सेकेंडरी वॉल, फिर टर्सरी वॉल होती है, फिर होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये तो गोलाई में काटने पर दिखेगा, बट इसको अगर लंबाई में काटें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करें उसको, तो कुछ इस तरह से संरचना दिखाई देगी आपको, ठीक है। बट ये जानने की जरूरत नहीं है कि लंबाई में काटने में क्या दिखेगा गोलाई में, बस हमको ये मेन जानना होता है कि इनका सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही पूछेगा सीक्वेंस क्या होता है। मतलब जो सेल वॉल होती हैं उनमें जो लेयर पाई जाती है उनका सीक्वेंस क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। तो हमें ये याद रखना, बाहर होता है मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर टर्सरी वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने साइड मतलब जो सेल वॉल होती है उसके लेयर के बारे में अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब मैं इसको थ्योरी से भी समझा देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ देखते हैं मिडिल लैमेला के बारे में। देखते पहली लेयर कौन सी, मिडिल लैमेला है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट बिटवीन टू सीमेंटिंग लेयर ऑफ मिडिल लैमेला। देखो सीमेंटिंग लेयर का मतलब होता है जोड़ने वाली लेयर, ठीक है। जहाँ पर भी सीमेंटिंग, क्योंकि सीमेंट भी क्या करता है एक तरह से देखा जाए तो जोड़ता ना दो ईंटों को आपस में, तो उसी तरह से सीमेंटिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ने का काम, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कि जो मिडिल लैमेला होता है उसके बीच में क्या पाई जाती है, कैल्शियम पाए जाते हैं और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मिडिल लैमेला के बीच में कौन सा एलिमेंट यानी कि कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, मोस्टली दिमाग में आएगा प्रोटीन पाया जाता होगा, लिपिड पाया जाता है, बट हमने कभी कैल्शियम मैग्नीशियम का नाम सुना ही नहीं। तो याद रखिएगा मिडिल लैमेला के बीच में जो एलिमेंट या मिनरल पाया जाता है वो होता है कैल्शियम, और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो मिडिल लैमेला होता है सीमेंटिंग यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जोड़ने का काम करती है, ठीक है ये। फिर नेक्स्ट क्या दिया, फिर मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो होती है प्राइमरी लेयर प्रेजेंट बिटवीन मिडिल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है, जाहिर सी बात है। और कहाँ होती है, मिडिल लैमेला के बाद। याद है कि ये सारी लेयर होती है धीरे धीरे डेवलप होती है, ये नहीं कि इकट्ठे सारी लेयर बन जाती हैं। जिस तरह से प्लांट सेल में ग्रोथ होता जाता है उसी तरह से इनकी लेयर भी क्या होती है सेल वॉल की धीरे धीरे बनती जाती है, ठीक है। सबसे पहले मिडिल लैमेला बनता है, फिर प्राइमरी वॉल बनता है, यानी कि प्राइमरी लेयर बनती है, जस्ट नीचे इसके होती है मिडिल लैमेला का, ठीक है। तो ये बन गई। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन सब्सटेंस, यानी कि जो प्राइमरी लेयर होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है, ठीक। ये हमने बात करी। फिर इसके बाद तीसरी लेयर जो होती है वो होती है सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्राइमरी लेयर होती है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है सेकेंडरी वॉल, और इसके नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी टर्सरी वॉल नहीं डेवलप हुई है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, समटाइम्स हेमीसेलुलोज, लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, लिग्निन होता है पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, ठीक है। जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है वो होते हैं एरोमेटिक सब्सटेंस, और अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ। फिलहाल जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको ये बात पता चल रही होगी, और जो केमिस्ट्री के बच्चे नहीं हैं उनको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना जानना है कि लिग्निन जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा पॉलीमर होता है, ठीक है। वैसे जितने भी मतलब सेल वॉल जितने भी सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, वो पॉलीमर ही होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, वो पॉलीमर ही होते हैं, क्योंकि पॉलीमर जो होते हैं वो आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड यानी कि स्ट्रेंथ दे सकते हैं, क्योंकि मोनोमर जो बाईमर डाईमर होते हैं उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया कि किससे मिलकर बनते हैं। तीसरा जो आता है हमारा, चौथा जो आता है वो आता है टर्सरी वॉल, यानी कि सबसे नीचे की वॉल प्रेजेंट बिटवीन सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेकेंडरी वॉल के बाद आती है हमारी टर्सरी वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये भी किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट इन दिस लेयर, यानी कि जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है आवृत्त बीजी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं, नहीं आवृत नहीं, अनावृत बीजी इसको बोलते हैं। देखो हिंदी में मैं भी कंफ्यूज हो गई, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, ठीक है। जिसमें आपने साइकस पढ़ा होगा, पाइनस पढ़ा होगा, अनावृत बीजी पौधे, ठीक है। साइकस पाइनस इफेक्टा जो आते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा भी होगा, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, उसमें ट्रैकिड्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिड्स होती है वो टर्सरी वॉल में ही पाई जाती है, ठीक है। तो टर्सरी वॉल सब में नहीं डेवलप होती है, सबसे लास्ट में डेवलप होती है। पहले
पहले क्या बनेगा, लैमेला बनता है, मिडिल लैमेला बनेगा, फिर प्राइमरी वॉल बनेगी, फिर सेकेंडरी वॉल बनेगी, फिर लास्ट में बनती है टर्सरी वॉल। ठीक है, ये सब में नहीं प्रेजेंट होती, कुछ कुछ में पाई जाती है। ठीक, और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन जैसे अगर बहुत डीप क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है कि जो जिम्नोस्पर्म में ट्रकीट्स होते हैं वो कौन सी लेयर होती है सेल वॉल की, तो वो होती है टर्सरी वॉल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जो ट्रकीट्स होते हैं वो कौन सी वॉल होती है, वो टर्सरी वॉल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पिट। पिट एक टॉपिक दिया है, इसमें पॉइंट दिया है पिट होता क्या है। कभी कभी प्राइमरी वॉल के नीचे सेकेंडरी वॉल नहीं आती है तो उस स्थान पर क्या बन जाते हैं, पिट बन जाते हैं। यानी कि देखो हमने बात की ना कि सारे वॉल लाइन से बनते हैं, ये नहीं कि साथ में एक साथ बन जाते हैं। पहले हमारा मिडिल लैमेला बनता है, मिडिल लैमेला के बाद हमारी प्राइमरी वॉल बनती है। तो प्राइमरी वॉल के बाद कभी कभी क्या होता है, सेकेंडरी वॉल ना बनकर के क्या बन जाते हैं, पिट्स बन जाते हैं, यानी कि एक संरचना बनती है जिसको कहते हैं पिट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की फंक्शन क्या होता है, वैसे हमने साथ में पढ़ लिया था बट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इसका मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है यांत्रिक सहारा देना, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसको कैपेसिटी, यानी कि उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी पावर को बढ़ा देना है प्लांट सेल की। ठीक है, तो जो सेल वॉल होता है वो जाहिर सी बात है हमारे घर में बाउंड्री क्यों लगी होती है, ताकि हमारे घर को एक तरह से क्या मिल जाए, प्रोटेक्शन मिले बाहरी जीव जंतुओं से, और जितने भी मतलब चोर वगैरह होते हैं उनसे बचाव के लिए हमारे घर में चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाती है। सेम वैसे ही सेल वॉल भी होता है, वो क्या करता है, यांत्रिक सहारा देता ही देता है, साथ में वो क्या करता है, स्ट्रेंथ यानी कि उसकी मजबूती भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्लांट सेल की मजबूती को भी बनाए रखता है ये सेल वॉल, और साथ में उसको यांत्रिक सहारा भी देता है, यानी कि सपोर्ट भी देता है। और जो सेल वॉल होता है वो एक्सोस्केलेटन का काम भी करता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब हो गया बाह्य कंकाल तंत्र। अब हमारी बॉडी में अगर सिर्फ और सिर्फ मांस होते, ठीक है, कंकाल तंत्र ना होता तो क्या हमारी बॉडी का कोई शेप होता, हम लोग क्या होते एक तरह से गोल मोल होकर के एकदम सिकुड़ की तरह बैठे होते, ना हम चल पाते, ना बोल पाते, ना बैठ पाते, ना लिख पाते, ना पढ़ पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो हड्डियां मिलकर तो कंकाल तंत्र बनाती है ना हमारी, तो कंकाल तंत्र की वजह से क्या हमारी बॉडी का एक शेप है। सेम वैसे ही जो सेल वॉल होती है ये भी एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र होती है प्लांट सेल की। ठीक है, जो कि क्या करती है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि हाँ इसका संरचना ऐसे है। इट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, यानी कि एक तरह से देखा जाए फ्रेमवर्क, जैसे एक फोटो होती है फ्रेम में लगा दो तो उस फोटो का क्या हो जाता है, शेप वैसे बन जाता है ना, तो सेम वैसे भी क्या एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। ठीक है, फ्रेम की तरह काम करती है प्लांट सेल की। ठीक है, तो चलिए हमने प्लांट सेल जितना भी था मतलब इसमें सेल वॉल के बारे में जो भी था हमने पढ़ लिया अच्छे से। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। थैंक यू क्लास।